वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे 3D और मैंने आपको लास्ट टाइम पे डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन बताए और उसको टॉपिक को क्लियर किया। आज आपका टॉपिक एक्चुअली अगर बात करूँ तो डीआरएस से तो स्टार्ट ही होता है। अब आपको स्ट्रेट लाइन और प्लेन के बारे में समझना शुरू करते हैं। सुन दो यहाँ पर, तो आज स्ट्रेट लाइन कल प्लेन, उसके बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट टाइम बताएंगे आराम से। अच्छा, तो पहले आज एक स्ट्रेट लाइन पे आज बिल्कुल क्लास खत्म कर दे रहे हैं पूरी कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी क्वेश्चन बनती है या किस फॉर्म में लिख सकते हैं उनको। आइए देखते हैं। मैंने आपसे बोला टॉपिक का नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए बेटा यहाँ पे किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट तो होती है, सब लोग जानते हो ना वर्धन। किसी भी 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। तो 2 पॉइंट की अगर बात किया जाए तो मैंने आपने 2 पॉइंट लेट कर लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x1, y1, z1। ये डीआरएस नहीं ना ही डीसीएस, पॉइंट लिए मैंने। आप लोग इनको पॉइंट को पॉइंट नहीं मानना। कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो तो डीसीएस होते हैं। वो डीसीएस थे क्योंकि वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से एंगल बना रहे थे, कुछ उनकी वैल्यू से 1,0,0 बन रहा था, वो अलग बात। लेकिन ये पॉइंट की बात कर रहा है। मैंने आपसे ये बात बोली है कि ये 2 पॉइंट किसी भी लाइन के 2 पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट ये गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो सकती है ये बताना शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूँ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू पॉइंट, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपके पास इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन की आपको जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी वो क्या थी, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस, याद आया, ठीक। अब यहीं से उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। मैंने उस दिन आपको बताया था जो लैम्डा होता है उसके साथ जो भी होता है वो पैरेलल होता है हमेशा। क्या होता है, ये बात आपके दिमाग में बस ही नहीं चाहिए। और वही पैरेलल का मतलब कोलिनियर भी कह सकते हैं हम इसको, मतलब दोनों पॉइंट कोलिनियर भी हो सकते हैं अगर ये बात कहता है तो। अच्छा, एक बात जब ध्यान रखना, जो लैम्डा के साथ जो भी आपको वेक्टर दिया जाता है किसी भी स्ट्रेट लाइन में वेक्टर फॉर्म में, तो वो जो बी होता है वो डीआरएस होता है। क्या होता है, और ए तो हमेशा पॉइंट होता है। अब वो डीआरएस कैसे होता है अभी देखना, उसको आपको सारी चीज़ें कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ जाएगी। आइए दिखाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहली बात है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब स्ट्रेट लाइन वाले लाइन सेगमेंट ए भी बात कर सकते हैं हम लोग। फॉर्मूला ये होता है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक। कुछ अच्छा, इसके बराबर हम लोग r लिखते हैं, k लिख सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। हमने k मान लिया, r मान लिया, कुछ भी मान लिया, k मान लिया। एक क्वेश्चन तो ये बन गई, ओके। अब कुछ लोग आती है सर बेटा यहाँ पर इसकी दूसरी क्वेश्चन क्या बन सकती है, दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर ये बनने वाली है कि सर मान लीजिए सर इसको आप ये भी तो सकते हो x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये बात सबको क्लियर है। मैं आपसे ये कह दूं कि ये x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है, और ये a b c, और आपने पढ़ा है a इक्वल टू x2 माइनस x1 होता है, पता है ना। और a b c क्या होते हैं, डीआरएस होते हैं। क्या होते हैं, वेयर। एक लाइन को समझना, मैं क्यों एक बार बता रहा हूं उसको। वेयर a, b, c आर डीआरएस, ये डीआरएस है। ये क्या है, जब डन हो गया। बट x1 y1 z1 क्या है, पॉइंट है। अब कुछ लोग इसको अलग फॉर्म में भी लिखते हैं या कुछ बुक्स में अलग तरीके से भी लिखा होता है। कुछ बुक्स में कहता है इसको ऐसे ना लिखकर और करके और फॉर्म में लिख सकते हो। कहते हैं x माइनस अल्फा अपॉन ए, y माइनस बीटा अपॉन बी, z माइनस गामा अपॉन सी। अच्छा, एक बात और सुनो, आप जिस क्लास में हो, 12th की क्लास में हो, तो उस लेवल में नहीं पढ़ रहे हो कि हम आपको x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस एल भी हो जाता है कभी कभी, डीसीएस के फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है आपकी क्लास में।
जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सब ऐसे कर सकते हो, आप कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बारे में जब है नहीं तो डिस्कशन में नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हायर क्लास में जरूर है। मेरी एक प्लेलिस्ट और बनेगी इसके लिए, मैं पढ़ा भी रहा हूँ 3 डायमेंशन फॉर BSc, ठीक, BSc क्लास के लिए, किसी भी हायर क्लास के लिए। उसमें जो स्केलर और प्लेन होगी वो भी लेवल यही होगा, क्वेश्चन यही होंगे, थोड़े लेवल के क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम और भी आपको पढ़ाएंगे लोग, लेकिन तुम्हारे में जितना है उतने आप देखो लगभग सेम है, थोड़ा ज़्यादा है उसमें और कुछ नहीं, वहाँ थोड़े क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। और तो ये भी फॉर्म हो जाता है, जहाँ पर ये अल्फा बीटा गामा क्या है सबको पता है, पॉइंट होता है, और ABC क्या है, DRS। ये बात क्लियर है ना। अब मैं आपसे बार बार बोलता आ रहा हूँ, आज तक जब से पढ़ा रहा हूँ मैं तब से बोलता आ रहा हूँ कि ए वेक्टर हमेशा पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ऑलवेज 99% प्लेसेस पर। 99% प्लेसेस पर जो ए वेक्टर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट को। तो इसके पॉइंट क्या है, अब कुछ लोग इसको ए भी लिखते हैं, x माइनस A1 अपॉन A है, y माइनस B1 अपॉन B और z माइनस C1 अपॉन C। कुछ लोग उसको ए भी लिखते हैं, ये भी देखो यही है। तो A1 B1 C1 क्या है, क्या बेटा, पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट। और ये जो इक्वेशन आपने लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन कैसी है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन, बोलो लाइन, कार्टेशियन फॉर्म की है। कार्टेशियन मतलब उसको 3D भी कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं लोग, 3D फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक। इसे कार्तीय तल, हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्तीय तल, इसको भी लिख दे रहा हूँ साथ में, तो पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्तीय तल की बात कर रहा हूँ, ठीक, या की बात कर रहा है, या से या, ठीक। तो कार्तीय तल की यहाँ बात कर रहा है, कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा है। तो कार्टेशियन प्लेन में नीचे वाला कोई भी लाइन की इक्वेशन लिखी, वो नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, DRS होते हैं, और ये जो स्टार्टिंग में यहाँ लिखे होते हैं वो पॉइंट, DCS नहीं, पॉइंट होते हैं, पॉइंट। गॉट इट। किसी भी कार्टेशियन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन लिखो है, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। क्वेश्चन में आता है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो R वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा बेटा A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अब ये ए वेक्टर क्या है, ये जो ए वेक्टर है इट्स रिप्रेजेंट पॉइंट्स, ठीक, पॉइंट्स, एंड बी वेक्टर इज DRS। क्या वो क्या पढ़ा है वहाँ पर, हाँ क्या हो गया, ये बी वेक्टर यहाँ पे क्या है, इट्स रिप्रेजेंट पॉइंट, और बी वेक्टर क्या है, DRS है। ये बात समझ में आ गई। मतलब अगर कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आपका जो ये आगे लेटर लिखे होंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 से कंपेयर करा के A1 B1 C1, दैट्स मीन्स को हम ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, A1 I कैप, B1 J कैप एंड C1 K कैप। और बी वेक्टर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, DRS के फॉर्म में लिखा हुआ है, जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं। और अगर यही काम क्या करना हो कि आपको किसी भी वेक्टर को किसमें 3D बदलना हो, तो आपको सबको पता है आगे वाले पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, और लैम्डा के बाद वाले क्या होते हैं, DRS। अभी DRS क्यों होते हैं बताओ मुझे, ये कैसे DRS हो गए। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग 2 पॉइंट, क्या पढ़ा है आप लोगों ने, मैंने पढ़ाया था, R वेक्टर इक्वल टू, याद है आप लोग को, A वेक्टर प्लस लैम्डा या T, B माइनस है, याद है आप लोग को, B माइनस है, मतलब B में से को घटाया था, B में से को मतलब होता है ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, और दूसरे में से अगर पहले पॉइंट घटाते हैं तो x2 माइनस x1 होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1।
y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही तो किया था। तो जब ये किया था तो ये क्या पॉइंट, ये पूरा एक वेक्टर बना था। इस पूरे वेक्टर को हमने यहाँ पे क्या मान लिया, b मान लिया। क्या मान लिया है? अब यही इस क्यों ये b वेक्टर क्यों DRS को रिप्रेजेंट कर रहा है? इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये इक्वेशन किसकी है, एक स्ट्रेट लाइन की है। और जब हम लोग इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन निकालते हैं तो पहले तो हम लोग ये बोलते हैं सर मान लो ये OB है, ये कोई सा वेक्टर OB हो जाएगा, ये O है और ये क्या हो जाएगा OB। और अगर AB का मान निकालना तो B माइनस A निकालेंगे, तो x2 माइनस x1 तो करना पड़ेगा, तभी तो B माइनस A आएगा। तो बार बार करेंगे ना, तो जब करेंगे तो कोई ना कोई वेक्टर बन जाएगा आपके पास। तो वेक्टर का पहला पार्ट A, दूसरा पार्ट B, तीसरा पार्ट C होगा कि नहीं होगा, कोफिशिएंट। तो वही तो ये आएगा ABC, ये तो आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, पॉइंट तो हमें वही मतलब है ना। तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, DRS। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है इस DRS का। तो ये बात समझ में आई, किसी भी वेक्टर की इक्वेशन में लैम्डा के बाद अगर कोई चीज लिखी हुई है, लैम्डा के बाद जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, DRS, और उसके पहले क्या होता है, पॉइंट। और अगर वही इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, 3D फॉर्म में है, मतलब 3D फॉर्म या स्पेस पे है, तब उसे क्या बोलेंगे, उसके ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पार्ट क्या होते हैं। अब क्वेश्चन देखो, पहला है, बहुत पेपर में पूछा गया, 10 क्वेश्चन है वाला, बहुत आता है एग्जाम में। अच्छा है, कोई भी क्वेश्चन ले लो आप लोग। आपने कहा x माइनस 1/3 y प्लस 3/-4, और एक क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है z 3 माइनस z/4, ये लिखा हुआ है। ठीक, इससे पहले कहा है कि बताइए क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम आपसे अगर पूछें तो कितने बच्चे आप बताएंगे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे कहोगे सर लेकिन ये तीसरी जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर, रिप्रेजेंट तो कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, हम थोड़ा उसको अरेंज करना चाहते हैं। आप अरेंज कर लो। पहले सबसे पहला काम आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, सभी फॉर्म में कहीं है यार। तो x पहले होना चाहिए, x y पहले, फिर z पहले, जो भी कॉन्स्टेंट हो बाद में। तो आप पहले उसको इस फॉर्म में बना लो, x माइनस 1/3 y माइनस -3/-4। ठीक, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 4 नीचे आ जाएगा, z माइनस 3 बन जाएगा। गॉट इट। मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा पता आपको, कंपेयर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपेयर करने में आपको। अब ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है, किस फॉर्म की, 3D फॉर्म की है, कार्टेशियन फॉर्म की है। अब आपसे अगर मैं कंपेयर करने की बात कर दूं, आप इसको करो कन्वर्ट इनटू वेक्टर, कन्वर्ट इनटू वेक्टर फॉर्म। आप इसको वेक्टर फॉर्म में बदलो तो आर वेक्टर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर प्लस टी, बी वेक्टर, कुछ लोग लैम्डा लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वो भी सही है। तो ए का मतलब ये वाले पॉइंट। तो मैंने आपसे बोला कंपेयर कराने के लिए आपको इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो x माइनस का आप चाहे a1 लिखो, b1 लिखो, c1 जो मन लिख दो, हम नहीं किसका चाहते। तो हम अल्फा ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं सब बच्चों को, हमें अल्फा ज़्यादा सही लगता है। ठीक, तो बताइए अगर मैं आपसे कहता हूँ तो मतलब ये मिलकर कोई ए वेक्टर बनाएंगे, तो ए वेक्टर आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए, अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। अच्छा बताइए अल्फा कंपेयर करो तो 1 आए कि नहीं आएगा, 1 -3 और 3 क्या आएगा, आई कैप -3 जे कैप और 3 क्या हो गया, के कैप। हो गया कि नहीं हो गया, बस लगा दो। आर वेक्टर बराबर क्या आ गया, आई कैप -3 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस टी। अब बी वेक्टर क्या है आपके पास, नीचे वाले DRS। क्या इस बच्चों को कोई डाउट है, पक्का पक्का ना, राइट डाउन कर क्या होता यहाँ से ये बता, अल्फा आ गया, बीटा आया, गामा आया कि नहीं आया, यही क्या होते हैं, ए वेक्टर होते हैं। पॉइंट है ना, तो कितने पॉइंट, 3 पॉइंट होते हैं। तो पहला वाला x एक्सिस, दूसरा वाला y एक्सिस, तीसरा वाला, तो ये वाला पहला आई कैप, जे कैप, के कैप। अरे यार x आई कैप, y जे कैप, z के कैप, अरे a1 आई कैप, a2 जे कैप, जो भी मानना चाहो पॉइंट है ना ये। तो पॉइंट 3 निकल है, तो अगर मान लो अल्फा कामा बीटा कामा गामा लिखा है, इनको वेक्टर में कैसे लिखोगे, अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप, गामा के कैप। हो गया खत्म।
अब अगर कोई क्वेश्चन आपके पास ये आ जाए कि मान लो ये कोई वेक्टर फॉर्म लिखा है और वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में लिखो तो क्या नहीं कर पाओगे? अब एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, बता रहे यार, पहले लिख ही लो, पहले कर लो। देखिए टॉपिक समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले, उसके बाद नहीं अब दूसरा दो। चलिए अब ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, ये बताओ ये क्वेश्चन क्या है? स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है, आपको दिख रही है। अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं x/3 प्लस y/4 प्लस z/1, बताइए क्या स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है? अरे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन? बताया भैया x y z है नहीं क्या? x भी है, y भी है, z भी है। अगर यहाँ पे z ना होता तो फिर हम कह देते। लेकिन देखो अब एक और देखो, मैंने आपसे कहा x/3 y माइनस 1/4 और 3/1। अब बताओ क्या ये है ही नहीं? ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, मानते हैं, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में 2D की इक्वेशन है, 3D की नहीं है। किसकी है? 2D की है, बट 3D की मुझे तो मतलब सिर्फ 3D से है। किससे मतलब है? 3D से। अब 3D जब नहीं होगी तो कैसे काम करने वाला है? अब 3D बनाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, छोड़ दो, ये है। लेकिन सर यहाँ पर जो नीचे वाले वो क्या है? नीचे वाले क्या होते हैं? DRS। और जो इसके साथ होते हैं वो क्या होते हैं? पॉइंट तो है नहीं, मतलब इसका मीन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस 0/3 y माइनस 0/4 z माइनस 0/। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में तो क्या आएगा? 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा के साथ क्या आ जाएगा? बताइए ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? देखो दिया नहीं गया था लेकिन आपने देखा, सोचा, समझा, आ गया। अब यहाँ बताओ क्या है? बोलो बोलो भाई। तो x माइनस x1/3 इक्वल टू y माइनस y1/9 z माइनस, मेन काम है पॉइंट निकाल लो। बताओ ये पॉइंट क्या है? -8 है। ये पॉइंट कितना है? 5 है। ये कितना पॉइंट है? तो आप बताइए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो वेक्टर फॉर्म में बदलो क्या आएगा? -8 i कैप प्लस 5 j कैप माइनस 4 k कैप प्लस लैम्डा के साथ आपको क्या आ जाएगा? 2। बताइए बात सबको समझ में आ गई? खत्म हो गया? ये देखो यहाँ खत्म। आ गया कि नहीं आ गया? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। मैं आपसे कह रहा हूँ जब तक ये नहीं आएगा, ये कड़ी है, ये नहीं आएगा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये आ गया, प्रॉमिस कर रहा हूँ, हमें दुखता का प्रॉमिस आपसे है, क्वेश्चन धुएं में निकालोगे आप ऐसे। अरे ये आता है, आता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा अच्छे लिखना है, जैसे मान लो 2 नंबर क्वेश्चन आया, 5 नंबर में आया, 3 नंबर में आया, आपने क्या लिया? ये क्वेश्चन लिखी हुई है, इसको पहले आप एक स्टेप से x माइनस -8 लिख देना। फिर किससे कंपेयर करोगे? x माइनस का x1/a, y माइनस y1/b, z माइनस z1/c, कंपेयर का पॉइंट लिख देना एक जगह पर, फिर डी लिख देना, उसके बाद इक्वेशन लिख देना ऐसे करके। थोड़ा सा हम डायरेक्ट बता रहे हैं, बता चुके हैं, अब हम डायरेक्ट बताएंगे। अब ये बताइए, ये तो कर लोगे ना? ये हो गया। अब इसको बता दो भाई जरा। पहले तो आप ये बताओ इक्वेशन क्या होती है? x माइनस x1/a, y माइनस z माइनस। अच्छा मैं आपसे पूछूं x1 y1 z1 पॉइंट, और पॉइंट क्या होते हैं? लैम्डा के पहले वाले पॉइंट क्या है? 2, तो x माइनस 2 अपॉन, अब बताते हैं, y माइनस 3 z माइनस, तो प्लस का 5 हो जाएगा। अब DRS क्या है? जो लैम्डा के साथ होते हैं क्या है? 2 -1 2 2 -1 है। अब ये बताओ किसी भी लाइन, आपको किसी भी लाइन के पॉइंट निकालने आ गए? किसी भी लाइन के DRS निकालने आ गए? क्या किसी बच्चों को डाउट? क्या DRS में आपको कोई डाउट हुआ? अब लाइन की इक्वेशन में DRS क्या होता है? नीचे वाला। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो लैम्डा के साथ वाले DRS होते हैं ना? कि बता दो एक बार, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में अगर 3D के फॉर्म में लिखा हुआ है तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? DRS होता है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो क्या होता है? ये मेरी बात आप चाहे कॉपी कर लो, रिकॉर्ड कर लो, ये बार बार दिमाग में बसाए रखो। मैं भूलूँ, आप भूलना नहीं, क्योंकि वेक्टर ऐसी बुक होती है, अगर 10 दिन ना पढ़ी तो भूल जाओगे, फिर तुम्हारे दिमाग में क्या था DRS DCS, ये बड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक बात आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन। DRS मतलब रेशियो, रेशियो मतलब अनुपात निकालते हैं, x2 - x1 से। गॉट इट?
जल्दी फटाफट। अच्छा, ये बात सब क्वेश्चन में आ गई अच्छे से। अब अगर मैं चाहूँ तो आपको थोड़ा सा एक या बता देते हैं साथ में। बात आती है यहाँ पर लाइन जब होती है, जब एक दूसरे को कट करें तो एंगल बनाएंगे। अब लाइन एंगल बनाएंगे साथ में, प्लेन भी एंगल बनाएंगे साथ में, एक लाइन और एक प्लेन भी एंगल बनाएंगे साथ में, तब क्या कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए मैं सोच रहा हूँ तो पहले आपको प्लेन बता ही दूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको प्लेन बता ही दूँ तब आगे स्टार्ट करूँ, ठीक। लेकिन तो पहले आप आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन दे दिए जाए, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन दे दिए जाए ताकि आप कैसे करोगे। मान लिया एक क्वेश्चन और दे देगा 4 नंबर, मेरे दिमाग में आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छा था। 4x + 3/7 = ठीक, 3y माइनस 3y माइनस का 9/8 और एक क्वेश्चन और लिख दिया z - 1/, या सिर्फ z/4। अब बताओ, मान ली ये आपको दी गई है, बताइए क्या इस क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है कुछ कर रहा है। हाँ है, ये अलग बात है, लेकिन क्या कर रहा है? नहीं, क्यों नहीं कर रहा भैया? एक्स के साथ तो कभी कुछ होना नहीं चाहिए, है ना। तो आज आपकी क्लास में जितना हम पढ़ा पाएंगे आज पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको प्लेन पहले स्टार्ट कर देंगे। तो प्लेन क्या होता है, लाइन क्या होता है, तो आपको मालूम चल जाए। उसके बाद दोनों का एंगल, दोनों का जो यही निकालना, उसके बाद आपको सीट दिए, बस सिंपल। अब जरा देखते हैं, वैसे है तो उसमें अभी 2 लाइन के बीच का एंगल, 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हैं। तो पहले थोड़ा प्लेन बता दें ताकि आपको मज़ा आ जाए। अब ये देखो पहले तो यहाँ पे पहले 4 कॉमन लीजिए आप, x + 3/4 अपॉन में 7 माइनस 3 कॉमन ले लो, y + 3/8। देखिए x + 3/4 में 7/, क्या आ गया 4 हो गया। ये आ गया y + 3/8/-3 मतलब माइनस का 8/3 हो गया। अब मुझे एक बात आप बताओ, इसके साथ वाले पॉइंट ये हो गए और ये 0 हो जाएगी। नीचे वाले क्या DRS हो गए कि नहीं हो गए? क्या इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करने लगा? हाँ, करने लगा। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना, ठीक है ना। अब मैंने इसको अपॉन में क्यों लिख दिया 7/4, तो नीचे वाला 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, वही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। बहुत सारे बच्चों को जब एंगल बताना शुरू करेंगे तो उसमें कहेंगे अरे सर आपने तो ऐसा कोई क्वेश्चन बताया नहीं, ये ऐसे भी करना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही फॉर्म में पाई जाती है। 3D फॉर्म की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 2D की बात नहीं हो रही है। 2D इक्वेशन तो ax + by + c = 0 होता है, होती है ना, ध्यान रखिएगा। पक्का कर लोगे ना? चलिए आज के इतना ही रखो, कल आगे नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे आराम से अच्छे से। ध्यान रखना। 12 क्लास सभी लोग पढ़ो।